वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुली होने वाली है। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करूँगा। जब मैं आया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान से टोरंटो पियरसन एयरपोर्ट पे, जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए हैं, क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो ये सारे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग जब कनाडा आएँ तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो, ये सारी चीज़ों का पता हो। मैं यहाँ पे आया था डायरेक्ट पीआर पे। तो आप लोग स्टूडेंट आते हैं तो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, जब आप लोग विजिटर वीज़े पे आते हैं तो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। जो बंदा पीआर पे आता है तो उससे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो खैर तकरीबन होते ही आलमोस्ट सेम है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी होती है जब आप फाइल सबमिट करते हैं तो वही क्वेश्चन आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर ही करता है। उसके अलावा तो उससे हट के कोई नहीं करता है। जब आप लोग उन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो फिर थोड़ा सा आपसे और भी हट के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, यहाँ पे कहाँ पे स्टे करेंगे। तो इस किस्म के क्वेश्चन वो आप लोगों से करेंगे। पीआईए से ही आया था, टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंचा था, क्योंकि पीआईए की वाहिद एयरलाइन है जो कनाडा के लिए डायरेक्ट आती है, वो भी टोरंटो एयरपोर्ट पे आती है। बाकी एयरलाइन आपको कोई भी नहीं मिलेगी जो डायरेक्ट आएगी, और 14 घंटे प्लस कुछ टाइम लग जाता है पाकिस्तान से लेके और कनाडा तक। फिर आप इतने ज़्यादा थके होते हैं, बच्चे भी साथ थे, पूरी फैमिली के साथ जब यहाँ पे आए तो वैसे भी बंदा इतना ज़्यादा थका होता है। बच्चों के साथ सफ़र करना कोई आसान काम नहीं है, तो बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अक्सर जो लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको पता होता है। जहाज़ के अंदर एक तो बच्चे भी रो रहे होते हैं, उनका चीखो गुबार होता है, चीख भी रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों के वहाँ पे कान भी बंद हो जाते हैं। जहाज़ इतनी ऊपर जाता है तो कान बच्चों के बंद हो जाते हैं, वो फिर रोते हैं। तो खैर पूरा जहाज़ जो पीआईए का होता है वो बच्चों से ही आलमोस्ट भरा होता है। जब पेरेंट्स जब ट्रैवलिंग करते हैं तो बच्चे भी साथ होते हैं। तो खैर ये तो लगा रहता है, बच्चे हैं भी तो बच्चे मन के सच्चे हुए ना, तो ये तो खैर लगा रहता है, लेकिन बंदे की नींद उसके अंदर पूरी नहीं हो सकती है। जो साथ वाले बैठे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कहता कुछ नहीं है क्योंकि सबके बच्चे हैं ना। तो खैर जैसे उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो ये भी मैं बता दूं कि पहले उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा था, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स उसको कहते हैं पीआर के लिए। जब वो लेटर आपको मिलता है उसके बाद आप कनाडा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि आपको विजिटर वीज़े का वीज़ा मिलता है तो तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो मुझे उन्होंने लेटर भेजा कि ये आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप कनाडा जा सकते हैं। जब आप कनाडा पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद आप अपना पीआर कार्ड अप्लाई करते हैं। पीआर कार्ड आपको यहाँ पे फिर आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपको पीआर मिल जाता है। फिर पीआर के बाद फिर सिटीज़नशिप होती है। खैर वो लेटर मेरे पास था, मैंने उसको संभाल के रख दिया था बैग में। अब मेरा बैग था, मिसिस का बैग था, सबके बैग थे, तो बच्चों के भी बैग थे। 7-8 बैग बन गए, 7 हैंड कैरी भी थी। तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है ना इतनी चीज़ें साथ मैनेज करना। जैसे मैं जहाज़ से उतरा तो वहाँ पे एक आगे बट लगा होता है, वहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो अभी आप पिक्चर ये देख रहे हैं, ऐसे सिस्टम वहाँ पे लगे होते हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। चाहे आप कैनेडियन डॉलर लेके आए हैं, इवन आप कोई फ्रूट भी लेके आए हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने वाले होते हैं, तो आपका वहाँ पे स्कैनर भी लगे होते हैं। आपका बैग भी वो चेक कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे अपना बैग चेक करवाएं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप साथ ओरिन या कोई आप अपना मिल्क पैक साथ लेके आए हैं, मिल्क पैक तो वैसे भी अलाउ नहीं है, अगर बच्चे हों तो तब भी आप लेके आ सकते हैं। आप वो लेके आए और आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है सिस्टम में, तो वो आपको कहेंगे कि आपने ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्यों नहीं दी है। अगर आप $10,000 लेके आए हैं और आपने वहाँ पे $5,000 लिख दिए हैं, तो वो आपको कहेंगे कि आपने इन्फॉर्मेशन इसकी क्यों नहीं दी है। तो वो फिर आपसे मज़ीद भी क्वेश्चन कर रहेंगे। खैर अब पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना कि जैसे अब हम लोग यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर बने होते हैं, FIA वाले बैठे होते हैं। वो आपका पासपोर्ट लेते हैं, स्टैंप लगाते हैं और आप अपना बैग उठाओ, और आगे फिर वो बैठे होते हैं कस्टम वाले। वो आपका सामान वगैरह चेक करते हैं, रैंडम वो चेक करते हैं, किसी का करते हैं किसी का नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे वो बैठे नहीं होते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही पहले ख़ुद से देनी होती है। उसके बाद वो एक स्लिप मिलती है, स्लिप आती है, वो स्लिप आप लेके फिर आप आगे जाते हैं। तो फिर आगे जाके वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले होते हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो फिर आपसे सवाल जवाब करते हैं। खैर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था। उन्होंने कहा था कि आप अपना जो है ना लैंडिंग पेपर दें। अब मैं लैंडिंग पेपर इस बैग में देखूं, उस बैग में देखूं, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा है कि आपको लैंडिंग पेपर आया था, तो वो आपका कहाँ पे है? तो
میں نے کہا میرے پاس بیگ میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ مل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اپنی انفارمیشن اور دو. میں نے ان کو پاسپورٹ دیا, اپنا CNIC دیا, سب کچھ ان کو میں نے چیزیں جب پرووائڈ کر دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ بیٹھ جاؤ. اب اس کا کیا مسٹیک ہوئی مجھ سے کہ وہ ڈاکومنٹس مجھے جو ہے نا یاد نہیں رہتے, کیونکہ اتنے سارے بیگ تھے اور فیملی کے ساتھ بندہ ٹریول کر رہا تھا تو تھوڑا مشکل ہو گیا تھا ڈاکومنٹس کو سنبھالنا. بچوں کے مسز کے سب کے تو تھے لیکن جو میرا ٹریول ڈاکومنٹس تھا وہ نہیں مل رہا تھا. تو امیگریشن جو آفیسر تھا اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں ہم آپ کا چیک کرتے ہیں. جب آپ میرے پاس ڈاکومنٹ ہوتے تو وہ مجھے فوراً ہی کہتے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. جیسے ہی ڈاکومنٹ دیکھتے تو وہ کہتے چلے جاؤ. اب ڈاکومنٹ نہیں تھا تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں وہاں پہ. تو میں وہاں پہ جیسے ہی بیٹھا ہوں تو وہ اپنا کام شروع کرنے لگ گئے. وہ پھر چیک کر رہے تھے سسٹم میں جو ان کو بھی ڈاکومنٹس کیونکہ وہ آ جاتے ہیں. جیسے وہ چیک کر رہے تھے جب میں نے اپنا وہ بیگ کھولا تو مجھے مل گیا. تو پھر میں ان کے پاس گیا ہوں کہ یہ والا میرا ہے. تو انہوں نے وہ چیک کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹس آپ کے صحیح ہیں. تو وہ ڈاکومنٹس انہوں نے دیکھے اور اس کے بعد مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں. مجھ سے تو انہوں نے وہاں پہ کوئی بھی کویسچن وغیرہ نہیں کیے تھے, نہ ہی کچھ پوچھا تھا. بس یہ تھا میں PR پہ یہاں پہ جب آپ ڈائریکٹ آتے ہیں تو وہ آپ سے صرف ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. آپ نے جو ہے نا ڈاکومنٹس سنبھال کے رکھنے ہیں اور ان کو فوراً ہی دے دینے ہیں, ورنہ وہاں پہ ایسے جو ہے نا ٹائم آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال کرنا ہوتا ہے. ہاں جو بندہ وزٹر ویزے پہ آئے تو اس سے وہ کویسچن وغیرہ کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے جو فائل اپنی سبمٹ کی تھی اس میں جو انفارمیشن دی ہوگی وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں پہ کہاں پہ اسٹے کریں گے, کیونکہ آلریڈی آپ نے وہ ہوٹل کا بتایا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کا ایڈریس کیا ہے, کہاں پہ اسٹے کرنا ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے کتنے دن کے لیے اسٹے کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہاں پہ, کیونکہ جو وزٹر ویزے پہ آتا ہے وہ 6 منتھ کینیڈا میں اسٹے کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کو یا ایکسٹینشن لینی ہوتی ہے اور کنٹری سے باہر جانا ہی جانا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہوٹل کی بکنگ ہو 30 دن کے لیے اور آپ کہیں کہ جی میں 6 مہینے کے لیے رہنا ہے, تو ان کو پھر شک ہو جائے گا. تو ایسا کام آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. جو آپ نے انفارمیشن دی ہے وہی پرووائڈ آپ نے کرنی ہے. باقی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, اپنا پاسپورٹ دکھاؤ. تو یہ چیزیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کس کنٹری سے آئے ہیں, کیونکہ آئے تو آپ پاکستان یا انڈیا سے ہوں گے. جس بھی کنٹری سے آئے ہوں گے تو اس کنٹری کا وہ آپ سے پوچھیں گے. اب جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان سے وہ الگ پوچھتے ہیں. اب جیسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان سے پوچھیں گے آپ کا کس کالج میں ایڈمیشن ہے, اپنا ایڈمیشن لیٹر دکھائیں. تو وہ سارے انفارمیشن اس سے پوچھتے ہیں کس سمسٹر میں آپ نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا ہے, کیا آپ کرنے والے ہیں, کیا فیلڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ان سے وہ پوچھتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ کو ویسے بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن جب بندہ اتنا لمبا ٹریول کر کے آتا ہے, اکثر ڈائریکٹ فلائٹ سے بھی نہیں آتے ہیں تو ان کی ٹریولنگ اور زیادہ لمبی ہو جاتی ہے, 24 30 گھنٹے کا بھی ٹریول ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں پھر بندے کو جو ہے نا وہاں پہ اتنا ٹینشن میں ہوتے ہیں, آلریڈی اتنا ٹریول کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے, تو آگے سے کویسچن اور آنسر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور پیپر بھی ساتھ سنبھال کے ہی رکھنے ہیں. تو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.